घर का रहस्य और हनुमान जी की रक्षा। एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली नुमा घर था। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और हमेशा अंधेरा। गांव वाले कहते थे कि उस घर में कई आत्माएं रहती हैं। रात होते ही घर से अजीब चीखें, चीजों के गिरने की आवाजें और कभी-कभी हंसी सुनाई देती थीं। गांव का कोई भी उस घर के पास जाना तक पसंद नहीं करता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। हनुमान जी का भक्त, साहसी, पर दिल साफ। एक दिन उसे पता चला कि उसके मामा का परिवार उसी हवेली में रहने आ रहा है, क्योंकि उन्हें और कोई रहने की जगह नहीं मिली थी। अर्जुन ने उन्हें बहुत समझाया, मगर मजबूरी में मामा जी अपने परिवार के साथ वहीं रहने चले गए। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, लेकिन तीसरी रात, रात के 2 बजे, अचानक मामी जी की चीख सुनाई दी। सब कमरे से बाहर दौड़े। देखा, उनकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। वह बेहोश पड़ी थीं और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, यह घर हमारा है, निकल जाओ। मामा जी घबरा गए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। उसी वक्त अर्जुन भी वहां पहुंच गया। अर्जुन ने कमरे में कदम रखा ही था कि हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। किसी की गहरी आवाज, तुम नहीं बच पाओगे। अर्जुन ने जेब से छोटा सा हनुमान चालीसा निकाला और जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही चालीसा की ध्वनि गूंजी, आवाजें थम गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन रात होते ही घर में खलबली मच गई। बर्तन उड़ने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं। अंधेरी छाया ने मामा जी के बेटे को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। बच्चा चीख रहा था, बचाओ! अर्जुन ने जोर से पुकारा, जय श्री राम! वो छाया गुर्राई, राम का नाम यहां मत लेना। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। हनुमान चालीसा फिर पढ़ना शुरू किया और बच्चे को कसकर पकड़ लिया। छाया एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई, लेकिन वह अब और भी गुस्से में थी। छत से खून टपकने लगा, दीवारें काली पड़ने लगीं और एक दुष्ट आत्मा हंसती हुई बोली, अब तुम सबको यहां से कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी का आह्वान अर्जुन ने पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा किया। खुद दरवाजे पर खड़ा होकर मंत्र जाप करने लगा। अचानक हवेली की सारी लाइटें जल उठीं, जैसे कोई शक्तिशाली ताकत उतर रही हो। बाहर आकाश में बिजली चमक रही थी। बादलों का शोर बढ़ता जा रहा था। अचानक तेज कड़कड़ाहट के साथ दरवाजा टूट गया। कुछ काली भयानक आत्माएं कर्कश चीखों के साथ अंदर घुस आईं। उनकी आंखें खून की तरह लाल, उनके चेहरे पिघली हुई मोम जैसे विकृत। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से चिल्लाया, बाजरंगबली की जय! और तभी कमरे में एक दैवीय प्रकाश फैल गया। हवा में मधुर घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। सामने हनुमान जी प्रकट हुए, विशाल, तेजस्वी, और उनके हाथ में गदा। आत्माएं डर के मारे कांपने लगीं। नहीं, यह असंभव है। हनुमान जी की आवाज बिजली की तरह गूंजी, जो मेरे भक्त का अहित करे, उसका विनाश निश्चित है। अगले ही पल गदा के प्रहार से आत्माएं राख में बदलने लगीं। पूरे घर में दिव्य ज्वाला सी फैल गई। हवेली की दीवारें चटकने लगीं। आत्माओं की पीड़ा भरी चीखें सुनाई देने लगीं। और फिर सब शांत। नया सवेरा जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ रही थी। हवेली अब भयानक नहीं, बल्कि शांत और पवित्र लग रही थी। हनुमान जी ने अर्जुन की ओर देखकर आशीर्वाद दिया, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। फिर दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। मामा जी का पूरा परिवार सुरक्षित था। वह घर भी अब आत्माओं के बोझ से मुक्त हो चुका था। गांव वालों ने उस घर में मंदिर बनवा दिया। अर्जुन की हिम्मत और भक्ति का हर जगह जिक्र होने लगा। और अर्जुन ने जीवन भर एक बात याद रखी, जब तक हनुमान जी का साया साथ है, कोई भी बुरी शक्ति उनके भक्त का नुकसान नहीं कर सकती। सीख जिसके जीवन में भक्ति, साहस और सच्चाई है, उसे संकट में बजरंग बली स्वयं आकर बचाते हैं।